कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन लेकर आ गई हूँ। आज इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन में हम क्या लेकर आए हैं, फीमेल एजुकेशन टॉपिक पर मैं एक आपके लिए सेशन लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि फीमेल को एजुकेटेड होना क्यों नेसेसरी है। किसी भी देश की उन्नति के लिए, किसी समाज की प्रोन्नति के लिए या किसी भी परिवार की उन्नति के लिए फीमेल का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक पर मैं आज आपसे बात करूंगी और ये बताऊंगी एक एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। साथ में किसी भी भाई या बहन का ये सपना है कि मैं इंग्लिश की बुक्स पढूं या न्यूज़पेपर पढूं, तो ये सेशन आपके लिए ही होने वाला है और आप सही जगह पर आए हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। फीमेल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। फीमेल मीन्स महिला, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इज मीन्स है, वेरी मीन्स बहुत, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, फॉर मीन्स के लिए, द प्रोग्रेस मीन्स उन्नति, ऑफ मीन्स क्या का या की, एनी मीन्स कोई भी, कंट्री मीन्स देश, किसी भी देश की उन्नति के लिए महिला का शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन गर्ल्स गो टू स्कूल, जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, दे लर्न हाउ टू रीड, वे सीखती हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे स्पष्ट रूप से सोचना है। वो तभी ये कर पाती हैं जब वो स्कूल जाती हैं। एजुकेशन हेल्प देम, एजुकेशन शिक्षा मदद करती है उनकी बिकम होने में, इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर, एंड मेक गुड डिसीजन इन लाइफ। शिक्षा उनकी मदद करती है आत्मनिर्भर एंड सही से अपनी लाइफ में निर्णय लेने की क्षमता उनमें पैदा होती है। एन एजुकेटेड गर्ल्स कैन गेट ए गुड जॉब एंड अर्न मनी टू सपोर्ट हर फैमिली। एक शिक्षित लड़की अच्छी नौकरी पा सकती है और पैसे भी कमा सकती है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के लिए। शी कैन आल्सो टेक बेटर केयर ऑफ हर हेल्थ एंड हर चिल्ड्रन। सी मीन्स वह, कैन मीन्स सकती है, ऑल्सो मीन्स वह भी, टेक मीन्स टेक केयर मीन्स देखभाल करना, बेटर मीन्स बेहतर तरीके से, ऑफ मीन्स का, हर मीन्स अपनी, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, एंड हर चिल्ड्रन और अपने बच्चों का। वह अच्छे से देखभाल कर सकती है, बेहतर तरीके से देखभाल कर सकती है अपने स्वास्थ्य और अपने बच्चों के स्वास्थ्य का। एजुकेटेड वुमेन नो द वैल्यू ऑफ क्लीननेस। शिक्षित महिला यह जानती है कि साफ सफाई की क्या वैल्यू है। हेल्दी फूड स्वस्थ भोजन की, एंड मेडिकल केयर एंड चिकित्सालय केयर की क्या वैल्यू है। एजुकेटेड वुमेन ये जानती है कि साफ सफाई की और हेल्दी भोजन की और मेडिकल केयर की कितनी ज़रूरत है, वो इसकी वैल्यू को समझती है। आज का टॉपिक था हमारा फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री। किसी भी देश की उन्नति के लिए महिला का शिक्षित होना बहुत महत्वपूर्ण है। व्हेन गर्ल्स गो टू स्कूल, जब लड़कियां स्कूल जाती हैं, दे लर्न हाउ टू रीड, वे सीखती हैं कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, कैसे स्पष्ट रूप से सोचना है। एजुकेशन हेल्प देम, एजुकेशन उनकी सहायता करती है बिकम इंडिपेंडेंट एंड मेक गुड डिसीजन इन लाइफ। अपने जीवन में वे सही से निर्णय लेने में और आत्मनिर्भर बनने में शिक्षा उनकी हेल्प करती है। एन एजुकेटेड गर्ल कैन गेट ए गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी पा लेती हैं, एंड अर्न मनी टू सपोर्ट हर फैमिली, और पैसे भी कमा सकती हैं, धन भी कमा सकती हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। शी कैन आल्सो टेक बेटर केयर ऑफ हर हेल्थ एंड हर चिल्ड्रन, वह अपने बच्चों की, अपने स्वास्थ्य की और अपने बच्चों के स्वास्थ्य की अच्छे से देखभाल कर पाती हैं। एजुकेटेड वुमेन नो द वैल्यू ऑफ क्लीननेस, हेल्दी फूड एंड मेडिकल केयर। शिक्षित महिला ये जानती है कि साफ सफाई की और स्वस्थ भोजन की और चिकित्सा केयर की कितनी वैल्यू है।
दे हेल्प बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी सोसाइटी। ते मीन्स वे, हेल्प मीन्स सहायता करती हैं, बिल्ड मीन्स बनाने में, ए माने स्ट्रॉन्ग, ए माने एक, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, एंड मीन्स और, हेल्दी मीन्स स्वास्थ्य, सोसाइटी मीन्स समाज। वे एक स्वस्थ समाज बनाने में, एक स्वस्थ और मजबूत समाज बनाने में सहायता करती हैं। इन मैनी प्लेसेस, बहुत जगहों पर, बहुत स्थानों पर, गर्ल्स आर नॉट गिवन द सेम चांस ऑफ एज बॉयज। लड़कियों को वो मौका नहीं मिलता है जो लड़कों की अपेक्षा, जो लड़कों को मौका मिलता है वो लड़कियों को नहीं दिया जाता है। सम पेरेंट्स, कुछ माता पिता थिंक, सोचते हैं, गर्ल्स शुड स्टे एट होम, कि लड़कियों को घर पर ही रहना चाहिए, और गेट मैरिड अर्ली, और उनकी जल्दी शादी हो जानी चाहिए। दिस इज रॉन्ग, यह गलत है। गर्ल्स हैव द सेम राइट टू एजुकेशन एज बॉयज, लड़कियों को भी यह राइट में अधिकार है एजुकेशन प्राप्त करने का, जैसे कि लड़के करते हैं। लड़कियों को भी यह अधिकार है कि वो एजुकेशन प्राप्त करें जैसे लड़के करते हैं। व्हेन गर्ल्स आर एजुकेटेड, जब लड़कियां शिक्षित होती हैं, दे बिकम टीचर्स, तो वे बनती हैं शिक्षिका, डॉक्टर, चिकित्सक, इंजीनियर, अभियंता, एंड लीडर्स, नेता। जब लड़कियां एजुकेटेड होती हैं तब वो शिक्षिका, डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड नेता बनती हैं। एजुकेटेड वुमेन आल्सो हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड ब्रिंग पीस टू देयर कम्युनिटी। एजुकेटेड वुमेन, शिक्षित महिला, ऑल्सो भी हेल्प, मदद करती है, रिड्यूस मीन्स कम करने में, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एंड मीन्स और, ब्रिंग मीन्स लाती है, पीस मीन्स शांति, टू द कम्युनिटी मीन्स समुदाय। शिक्षित महिला मदद करती है गरीबी को दूर करने में और शांति, किसी भी समुदाय को शांति में लाने के लिए एजुकेटेड महिला हेल्प करती है। दे टीच देयर, वे उनको सिखाती है, दे टीच देयर चिल्ड्रन एंड अदर्स अराउंड देम। दे मिस वे, टीच मिस सिखाती है, देयर मिस अपने, चिल्ड्रंस मिस बच्चे, एंड मिस और, अदर्स मिस अन्य, अराउंड मिस आसपास, देम मिस उनके। वे अपने बच्चों को और उसके आसपास जो भी हैं उनको सिखाती है। दिस ब्रिंग पॉजिटिव, कि दिस मिस यह है, ब्रिंग्स मिस लाता, पॉजिटिव मिस सकारात्मक, पॉजिटिव मिस सकारात्मक, चेंजेस टू द होल कंट्री, यह सकारात्मक चेंज, बदलाव पूरी कंट्री में लाती हैं। वी मस्ट मेक श्योर, हमें यकीन बनाती हैं, डेट एवरी गर्ल्स गेट अ चांस टू गो टू स्कूल, हमें उनको यकीनन ये मौका देना चाहिए कि प्रत्येक लड़की स्कूल जाए, और उनको ये मौका, प्रत्येक लड़की को ये मौका मिलना चाहिए कि वो स्कूल जाए, वो पढ़ पाए, वो अपने विचारों को साझा कर पाए, अपने जीवन के डिसीजन खुद ले पाए, अर्न मनी कर पाए, जिससे कि उसकी सेल्फ डिपेंड बन सके, ना कि दूसरों पर डिपेंड रहे। एजुकेशन गिव्स गर्ल्स, शिक्षा लड़कियों को देनी चाहिए पावर, शिक्षा लड़कियों को देती है पावर, शक्ति, फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड रेस्पेक्ट, सम्मान। रेस्पेक्ट में सम्मान, पावर में शक्ति। एजुकेशन गिव्स गर्ल्स, शिक्षा लड़कियों को देती है पावर, शक्ति, फ्रीडम, स्वतंत्रता, एंड रेस्पेक्ट में सम्मान। तो आज का टॉपिक था हमारा फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन आपको कैसा लगा? मैं आपसे आज भी, पहले भी यही कहती हूँ कि यदि हमारे समाज का निर्माण कौन करती हैं? गर्ल्स करती हैं। यदि गर्ल्स ही पढ़ी लिखी नहीं होंगी, पढ़ी लिखी से मतलब ये नहीं है कि तुमसे बुक पढ़नी आती है तो तुम पढ़े लिखे हो गए। तुम्हारा बिहेव, डिग्रियां मायने नहीं रखती, तुम्हारा बिहेव कैसा है, तुम्हारी सोचने की शक्ति कैसी है, तुम्हारे एक्शन कैसे हैं, तुम्हारे थॉट्स कैसे हैं,
तुम कैसा दूसरों के साथ बिहेव करती हो, कैसे अपने बच्चों को पालती हो, ये सब मायने रखता है। आज हमारा जो टॉपिक था बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था, फीमेल एजुकेशन। किसी भी देश की उन्नति के लिए, किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए या किसी भी परिवार की प्रोन्नति के लिए गर्ल्स का एजुकेटेड होना बहुत ही नेसेसरी है। आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जैसे बॉयज़ को स्कूल भेजा जाता है, पढ़ने के लिए भेजा जाता है, गर्ल्स को इतने मौके नहीं दिए जाते। गर्ल्स को कहा जाता है कि 10वीं कर लो, इंटर कर लो, बस उसके बाद जल्दी से शादी कर दो। उनका कैरियर शुरू ही नहीं होता, उससे पहले ही बंद कर दिया जाता है। तो आज के पेरेंट्स को ये सोचना होगा, जितना मौका लड़कों को दिया जाता है उतना ही लड़कियों को दिया जाए। लड़कियां भी कमाना चाहती हैं, लड़कियां भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इस तरीके के टॉपिक आपके लिए लेके आती हूँ। आप मोटिवेट हों, आप अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित कर पाएँ और उस लक्ष्य पर काम कर पाएँ, फोकस कर पाएँ, कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क कर पाएँ। जो भी आपका कैरियर चुनती हो या चुनते हो वो आप अपना कैरियर बना पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ये कहती हूँ कि यदि आपके पैरों में चप्पल नहीं है, इससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके हाथ में किताब होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य, अपने देश का भविष्य, ये इस पर निर्धारित होता है कि आप कितने एजुकेटेड हो, कितने पढ़े हुए हो। शिक्षा वो, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो ये लाइन में साकार होती मुझे दिख रही है कि जो शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि मेरे सेशन आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर आए और आप इसका लाभ उठा पाएँ। थैंक यू एवरीवन।